योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमामताः। ये तत्सर्वनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। क्लोज कराइए। तन्नियं येन आंखें बंद करेंगे ना? आंखें क्यों खुली हैं आपकी? पहली शर्त तो यही है कि आंखें बंद होनी चाहिए। तन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोदिक्तरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आदत्स्व मय बुद्धिं निवेशय निश्चित्यसि मय्येव मय बुद्धिं निविशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। ठीक है, ओके, बहुत सुंदर। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते सर्वत्र श्रद्धया नहीं मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं परिपासते सर्वत्रागमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र थोड़ा स्लो, फास्ट हो रही है स्पीड, आराम से। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोदिक्तरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। सत्यचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धरता संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया विशिष्टचेतसाम् मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशयसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। बहुत सुंदर। ठीक है, कुछ गलतियां हैं, मैं अभी लास्ट में बताऊंगी सबके। अच्छे से बोला आपने। अभी आ जाइए गौरिका जी, आप आ जाइए। ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास् ते मे युक्ततमामताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवशिष्यसि मय्येव अद्ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जयः अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मत्थर्मवि बस हो गया, ठीक है। अभी अंबिका जी की बारी। ठीक है, आप पीछे चले जाओ, उठ जाओ यहाँ से, अंबिका जी को सेंटर में करो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच
एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामताः ये त्वक्षरमनिर्देशं तव्यक्तं पर्युपासते ये 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 त्वक्षरमनिर्देशं तव्यक्तं पर्युपासते ये उसको छोड़ दीजिए जो नहीं आ रहा, आगे बढ़िए। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं मयि सन्न्यस्य मत्परा भवामि न चिरात् पार्थ अन्यादेचति चेतसाम् नहीं याद है आपको, रहने दीजिए। आपकी बहुत ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है क्योंकि सेकंड से ही आपको अटक रहे हो आप। लास्ट में तो समझ आता है 9th-10th में अगर किसी को नहीं आ रहा। लेकिन स्टार्टिंग यानी कि आपका अभ्यास कम है। आपको लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर भूल रहे हो तो लिख के प्रैक्टिस करो क्योंकि संस्कृत ईज़ी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी आपकी गलती है, कॉन्वेंट में पढ़ रहे हो आप लोग, है ना? तो अभ्यास नहीं है इतना ज़्यादा। तो लिख-लिख के याद करने की कोशिश करो। लिख के याद करोगे जल्दी हो जाएगा। ठीक है? अभी मैं रोकती हूँ, यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रही थी, मैं रोक रही हूँ। ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमामताः ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता इदिर्दुःखं देहभाग्यवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्यमत्पराः अनन्येन योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषां महः समुद्रत मृत्युसंसारसागराः भवामि अचिरात् पार्थ मया वेशचेतसाम् इतने ही याद है? आगे याद नहीं करे आपने? 7वां 8वां? मैम 7 तक है। हम 8वां कराया था पर वो थोड़ा अजीब लगा, उसको बोलना नहीं आ रहा ढंग से। 8वां वाला?
ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, इम्प्रूव 10 तक करने हैं आपको, देखो ठीक है, अच्छे से लगातार करने हैं, आप खुद से करो और दीदी से हेल्प लो। ओके, अब देखते हैं, देखो किसको कितने हैं। हाँ, युवान जी का और कोई भी मिस्टेक नहीं थी, बस उनकी आंखें खुली थी और गति भी ठीक थी, लय भी ठीक थी। ठीक है, लय ठीक थी उनकी। लय में मैंने उनको 8/10 दिए, लय में और गति में। लय, गति, सब स्टार्टिंग एंडिंग सबकी मैं मार्क्स दिए हैं मैंने। अथर्व जी की कोई गलती नहीं थी, उनकी लय ठीक थी, स्पीड थोड़ी तेज थी। ठीक है, स्पीड तेज थी। अथर्व जी, मैं आपको बार बार बोलती हूँ और यहाँ पर मैं आपके मार्क्स काटूंगी, क्योंकि आपको मैं 100 बार या 108 बार बोल दिया महात्मा मैंने आपको कि आप अपनी गति थोड़ा कम करिए। मैं पता नहीं कितने साल से आपको बोल रही हूँ अपनी स्पीड में लगाम लगाइए, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है। आपको इतना अच्छा आता है, उसको प्रेजेंट क्यों नहीं करते हो अच्छे से? आपकी गलती मैं देखूं, आपकी गलती एक भी गलती नहीं है आपकी। ठीक है, उच्चारण में आपकी एक गलती नहीं है, आपके मार्क्स कट रहे हैं आपकी स्पीड के कारण। तो ये अच्छी बात है क्या? आप इतनी अच्छी ड्राइविंग कर रहे हो और उसके बाद ओवर स्पीड के कारण सारा गवा दे रहे हो, तो आप फिर आप लॉस कर रहे हो ये अपना। आपको आपकी लय इतनी अच्छी, आपकी गौरिका जी से अच्छी लय थी आज। समझ रहे हो आप? गौरिका जी की पहले सबसे अच्छी थी, आज आपकी गौरिका जी से भी अच्छी लय थी, लेकिन आपने गति के कारण सब अपने मार्क्स कटाए हैं आज। ठीक है, आपके मार्क्स कटे हैं इसमें। विष्णु प्रिया जी का, बाकियों से भी मैं पूछना चाहूंगी, आपने कुछ नोट किया क्या इनकी गलतियां? नहीं करी ना किसी ने भी? हम लोग ना क्या करते हैं, जब क्लास होती है एक जना सुनाता है तो बाकी सब जज बन जाते हैं, 2 3 4 लोग। तो उससे ये आसानी होती है कि दूसरे ने भी वो चीज नोट करी क्या सामने वाले ने। विष्णु प्रिया जी ने, गति आपकी सही थी, कहीं पर आपकी थोड़ा सा अप डाउन हो रही थी, इक्वल नहीं थी, एक रिदम में इक्वल नहीं थी। लय बहुत अच्छी थी विष्णु प्रिया जी की भी। गति में मैंने 9/10 दिए हैं आपको। स्पीड आपकी कभी ठीक हो रही थी, कभी तेज हो रही थी। ठीक है, इक्वल रखना है स्पीड को अपनी। और बीच बीच में आंखें खुली थी आपकी, आप बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहे थे। स्थिरता पूर्वक देना है, एक जगह स्थिरता पूर्वक। ठीक है, ऐसे 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 गर्दन को नहीं करना है, स्थिर रहने का प्रयास करना है अगली बार से। ठीक है, आपको याद कितना अच्छा है। आप भी, आपकी एज कुश जी के बराबर है, लेकिन उसके बाद आप ये सबसे, ये जो बड़े हैं ना, इनसे पहले आप याद कर लेते हो। बहुत मेहनत करते हो, मुझे पता है, बहुत मेहनत करती हैं वो। आपको नहीं पता विष्णुप्रिया जी कितनी मेहनत करती हैं। उनको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है क्लास में, लेकिन अगले दिन उनको श्लोक याद होता है। उनकी माता जी की मेहनत है उसके पीछे, और सबसे ज्यादा हार्ड वर्क विष्णुप्रिया जी करती हैं इसमें। हाँ, मुझे पता है आपकी माता जी का हाथ है इसमें, लेकिन आप भी तो लगे रहते हो ना, तभी तो वो आप पे मेहनत कर रही हैं, क्योंकि आप भी उनका साथ दे रहे हो। अब कुश जी हैं, जब गौरिका जी उनको याद कराना चाह रही हैं, जब वो सपोर्ट करेंगे तभी आप उनको करा पाओगे ना। जब सामने वाला तैयार हो मेहनत करने के लिए, तभी तो उसको मेहनत कराई जा सकती है। तो विष्णु प्रिया जी इतनी स्पीड से याद करती हैं। युवान जी की मेमोरी बहुत शार्प है, मुझे पता है। युवान जी, आपकी एज क्या है? 10। विष्णु प्रिया जी की 8 है। तो 1 साल में, इस एज में 1 साल का गैप बहुत होता है, लेकिन यहाँ पर 2 साल का भी गैप है। ठीक है, अथर्व जी भी बड़े हैं और सब बड़े हैं, कुश जी और ये बराबर हैं, लेकिन उनकी स्पीड देखो आप, उनका उच्चारण देखो आप, है ना, उनकी डेडिकेशन देखो, 100%। उनका, उनको कभी आलस्य नहीं आता क्लास लेने के लिए। उनके पास कोई बहाना नहीं है कि मेरे को आज क्लास नहीं करनी, सबसे पहले ज्वाइन करती हैं और हर क्लास को ज्वाइन करती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो चीज सीखनी चाहिए हमें। ठीक है, दूसरे से। विष्णु प्रिया जी, आप एक तो स्थिरता पूर्वक नहीं बैठे थे, आपके मार्क्स वहां कटेंगे। आप हिलडुल रहे थे बहुत ज्यादा, आपकी आंखें बीच बीच में खुल रही थी। आपको याद है, मुझे पता है, मुझे पता है ना, आपको पूरी तरह याद है। लेकिन अगर आप कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे सुनाओगे, बाकियों को नहीं पता होता, वो सोचते हैं चीटिंग कर रहे हैं, इसलिए आंख खोल रहे हैं। आंख खोलने का मतलब ऑनलाइन क्लास में यही होता है कि आप ना देखने के लिए आंख खोल रहे हो। तो इसको हमने देखना है, स्थिरता पूर्वक बैठने का प्रयास करना है। देखो, कमियां बताना मेरा काम है, मैं सबको वेरी गुड करके 100 और 100 नहीं दे सकती। ठीक है, और 1 2 गलतियां थी आपकी,
गलतियां क्या थी देखो, गलतियां आपकी थी सन्नियस्य, सन्नियस्य बोलते हो आप, एक ही नौ बोलते हो आप, सन्नियस्य बोलते हो आप, सन्नियस्य। इसको अथर्व जी बहुत अच्छे से बोलते हैं, अथर्व जी के वहां पर मैंने सन्नियस्य में सब लोग गलती कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन अथर्व जी परफेक्ट बोलते हैं। अथर्व जी इस वाले को फिर से बोलो आप, ताकि सब लोग ध्यान से सुनो। सिक्स्थ वाला ये तो सर्वाणी, सन्नीम वाला, नहीं सिक्स्थ वाला ये तो सर्वाणी कर्माणी, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः बस बस रुको, अनन्येन। बस रुको, सन्नियस्य ऐसे बोलना है वो, और यही मैंने अपनी ऑडियो में भी भेजा है आपको। सन्नियस्य, उसको बीच में पॉज दो, माइक्रो पॉज दो उसे। सन्नियस्य आपने उसको बोला था सन्नियस्य, ठीक है, और संशय बोला था, संशय में विसर्ग का उपयोग नहीं किया था आपने। सन एर्थ वाले का दूसरा निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः, विसर्ग का भी प्रयोग करना है। बहुत माइक्रो छोटी छोटी गलतियां हैं। और उसके बाद एक सबसे लास्ट वाले में आपने थोड़ी सी जल्दी कर दी थी, 10th वाला श्लोक बोलने में। फिर से बोलिए 10th वाला विष्णुप्रिया जी, 10th वाला बोलिए एक बार। अभ्यासेभ्य समर्थोऽसि। हाँ अभी आपने सही बोला है, उस समय आपने बहुत जल्दी से बोला उसको, तो वो गलती अभी आपको बोलना आ रहा है ना, तो इसका मतलब वो कोई गलती नहीं थी, आपने स्पीड के कारण वो अच्छे से सेप पे नहीं सुनाई दे रहा था उस समय, जल्दी थोड़ा सा गति तेज थी, बाकी आपकी कोई गलती नहीं है। एक सन्नियस्य और संशय में मैं आपको पहले भी बोली, और वो वाला बोलना जरा, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात वाला। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ। हाँ रुकेंगे यहाँ पर रुकेंगे। नची, इसको अगर इम्प्रूव कर पाते हो करो, नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं। नची है वो, भवामी न चिरात पार्थ, बाकी लोग सही बोल रहे हैं, बस आपका न ची न, हाँ ची को भवामि न ची दीर्घ चिरात् हो रहा है, पार्थ। हाँ ची आपका दीर्घ हो रहा है, वो ह्रस्व है, ह्रस्व मतलब छोटी मात्रा है उसमें, बस ये मिस्टेक थी आपकी 2-3, ठीक है। न चिरात पार्थ, न ची आप बोलते हो, न चिरात पार्थ, ची को दीर्घ कर देते हो, जबकि चौ में छोटी की मात्रा है। भवामी न चिरात पार्थ, एक साथ बोलना है उसको, न चिरात पार्थ, ठीक है। ये वाली मिस्टेक थी आपकी। अब ये ना मैंने एक जगह लिख लिया, इसको जब मैं नेक्स्ट टेक्स्ट लूंगी तो उसमें देखूंगी कितना इम्प्रूवमेंट है आपकी गलतियों में। ये था गौरिका। अब आएंगे गौरिका जी पे। गौरिका जी की गति ठीक थी, स्पीड आपकी ठीक थी, बहुत सबसे अच्छी गौरिका जी को 10 on 10 स्पीड में मिले हैं, बाकी सबको 9 मिले। आपकी लय में आज मुझे कमी लगी, कुछ इतनी सुंदर लय नहीं थी आपकी, ठीक है। आप विष्णुप्रिया जी की बाकी लोगों मतलब इतनी, जैसे आप एक गर्ल होके ना इतना ज्यादा थोड़ा सा लय में गाना है उसको। उसके बाद एक आपने गलती करी थी, आपने भी मतपरा, कहाँ पर था वो मतपरा, ये तो सर्वाणी कर्माणी, हाँ विसर्ग नहीं बोला था मतपरा में आपने, फिर से बोलो ये तो सर्वाणी वाला। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते। हाँ वहां पर आपने मतपरा बोला, विसर्ग नहीं बोला, तो वो माइक्रो मिस्टेक है, कोई बात नहीं। और एक जो अत ऊर्ध्वन वाला, फिर से बोलो, वहां पर आपने बहुत जल्दी अत बोला, निवसिष्य से यहाँ से मय्येव मन आधत्स्व वाला, फिर से बोलिए, मय्येव मन आधत्स्व मय बुद्धि निवेशय। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव। हाँ यहाँ पर भी निवसिष्यसि, निवसिष्यसि, फिर से बोलो निवसिष्यसि। निवसिष्यसि मय्येव। यसी नहीं है, यसी, यो के बाद सौ नहीं, हाँ निवसिष्यसि मय्येव हम्म, अतः संशय। हाँ अत को पूरा बोलना है, ठीक है, अतूर्ध्वन नहीं बोलना, अतूर्ध्वन जल्दी से अत को नहीं बोलना है, अत के तो के साथ अ भी बोलना है। फिर से बोलो इसको, निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन न संशयः, विसर्ग बोलना है, मतलब पॉज लेना है, ऊर्ध्वन के बाद पॉज लेना है, फिर न संशयः के बाद विसर्ग भी बोलना है। फिर से बोलो,
निवसिष्यसि मय्येव अद्भुतं हाँ, संशय फिर से आपने अत बोला, ये अत आपका सही नहीं है। अत पूरा बोलो, अत अत ऊर्ध्वं न संशय हाँ, फिर से बोलो, निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय ठीक है। और 10th वाले में अटके थे थोड़ा सा, और लेकिन ठीक है, ठीक है। अभी आ जाते हैं अंबिका। अंबिका जी, आपको तो बहुत जरूरत है हार्ड वर्क की, आपको आते होंगे, बताऊं? मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि पहले तो आपने मेरे को सुनाए 8 तक बहुत अच्छे से, इससे पहले आज नहीं आए, या तो आप प्रेशर नहीं झेल पा रहे हो एग्जाम के नाम पे। प्रेशर अगर आप, हो सकता बहुत सारे बच्चों को एग्जाम के नाम पे प्रेशर नहीं झेल पाते वो लोग, क्योंकि इससे पहले आपने मेरे को बहुत सारी क्लास में पूरे सुनाए हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि आपको बिल्कुल नहीं आते, वो आते हैं आपको, लेकिन क्यों नहीं सुनाए आपने, तो उस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा अपनी कमी कि मैंने क्यों नहीं सुना पाई, क्योंकि आपसे छोटे बच्चे सुना पा रहे हैं। तो आपको वो प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए पहली बार, ठीक है। एग्जाम टेस्ट के नाम पे हो सकता है, एग्जाम के नाम पे, तो ऐसे में आप अपने एग्जाम में भी, एकेडमिक्स में भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे कहीं पर भी, अगर आपको स्ट्रेस को हैंडल करना नहीं आएगा। तो इस प्रेशर को हैंडल करना सीखना है आपने। आता है आपको, मुझे पता है ना, क्योंकि मैं अभी थोड़ी सुन रही हूँ, मैंने और भी क्लास में आपसे सुना है। अभी वेद जी को मैं लूंगी नहीं अंदर, क्योंकि टाइम हो गया है 5 बजे। वेद जी अंदर आ रहे हैं, क्या बोलूं मैं इनको, चलो इन करती हूँ, ठीक है। आप उनको अच्छे से भी याद करिए, हो सकता है थोड़े कम याद थे इस वजह से, लेकिन बहुत अच्छे से याद भी करिए, प्रैक्टिस करिए अपने सामने, शीशे के सामने, या वीडियो बना के अपनी बनाइए, डिलीट करिए, मुझे मत भेजिए, बनाइए डिलीट करिए, आना चाहिए आपको बोलना इस लेवल पर आगे। कुछ चीज नहीं, जितने बोले बहुत अच्छे से बोले, छोटी छोटी मिस्टेक है उनकी थी। द्वादशों में आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, वो जो मैं बार बार बोलती हूँ, अथ द्वादशो बोलो। तथा द्वादशोऽध्यायः द्वादशो नहीं है वो, अथ द्वादशो नहीं, द्वादशो नहीं है, द्वादशो, दो पूरा है। अथ द्वादशोऽध्यायः, अथ द्वादशो हाँ, द्वादशोऽध्यायः अथ द्वादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः ठीक है। एक तो उसमें आपकी गलती थी, एक गलती थी अव्यक्ता सक्त चेतसाम वाला, फिर से बोलो, सक्त बोलने में आपको मिस्टेक, गौरिका जी इनकी मिस्टेक, कम से कम सब लोग अपनी अपनी मिस्टेक्स तो नोट करो। अव्यक्ता सक्त नहीं बोले आप, चेतसाम, सक्त सक्त में आपकी मिस्टेक थी, अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्तासक्त हाँ, चेतसाम् सक नहीं है, सक्त है वो, सक्त, हाँ। अव्यक्ता सक्त अगर आपसे एक साथ नहीं बोला जा रहा है, अव्यक्ता के बाद पॉज ले लो, ठीक है। अव्यक्ता सक्त चेतसाम, सक्त अव्यक्ता सक्त चेतसाम् ऐसे बोलो, तब बोला जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लेना गौरिका जी, आपने इम्प्रूव करवाना है इनका। गतिर दुखन में आपसे एक और मिस्टेक हो रही है, अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर दुखन, बोलो एक बार। अव्यक्ता दुःखन् अव्यक्ता ही गतिर बोलो पहले, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखन् हाँ, गतिर, गतिर बोलने का अभ्यास करना, रॉ भी बोलना है उसका, गति और रॉ बस इजी है। फिर पॉज ले लो आप, जहां पर आपसे नहीं बोला जा रहा है ना, टंग ट्विस्ट हो जा रही है, वहां पर आप थोड़ा सा रुक जाओ। अव्यक्ता ही गतिर दुखन, गतिर दुखन, अव्यक्ता हि गतिर, अव्यक्ता गतिर्दुःखन् ही भी बोलना है, अव्यक्ता ही गतिर दुख, ही के बाद रुको आप, अव्यक्ता ही गतिर दुखन, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखन्
हाँ, उसके बाद देहवद्भिर्वाप्यते बोलो। देहवद्भिर्वाप्यते। ठीक है। द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास् ते मे युक्ततमामताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्युसंसारसागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मया बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव निवशिष्यसि मय्येव अत निवशिष्यसि नहीं अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। ठीक है, कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। ओम शांति 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 ही। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से सुनाया आपने। ठीक है, अव्यक्तन नहीं है, अव्यक्तम है वो। ठीक है, अव्यक्तम। आपने अव्यक्तन न बोला, एक छोटी सी मिस्टेक। चित्तन बोला आपने, चित्तम है वो भी। ठीक है, मैंने तीसरे वाले में बोला था, दूसरे वाले में मैंने गलती नोटिस की। नहीं, तीसरे वाले में ये वो वाला नहीं है। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तन पर्युपासते बोला आपने, अव्यक्तम है वो। ठीक है, वो याद रखना। उसके अलावा आपने एक चित्त 9th वाले में करी, उसके बाद कोई मिस्टेक नहीं थी आपकी, बहुत अच्छी लाई। 9th वाले में थी अथ चित्तन समाधातुन, उसमें आपकी गलती थी। चित्तन नहीं है, चित्तम है वो। ठीक है, चित्तम। हाँ, बहुत माइक्रो, बहुत मिनी, बहुत छोटी मिस्टेक कहूंगी मैं इसको। 10th वाले में आप थोड़ा सा अटके थे, उसके बाद आपको याद आ गया था। 10th वाला, लास्ट वाला, थोड़ी देर रुक गए थे आप, है ना। तो ये